नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीआरएल। हम लोग बहुत लेट में या बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नया फैक्ट्री जब शिफ्टिंग किया, आप पीछे देख रहे होंगे हमारा फैक्ट्री ये बिल्कुल नया फैक्ट्री है। और यहाँ पे हम लोग जो वीडियो शूट करने का एक रीजन है कि हम लोग का जो प्रोडक्शन डिले हुआ, इसके बारे में हम कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं कि ये क्यों डिले हुआ। इसकी एक वैलिड रीजन, क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर अभी डिले हो चुका है। पर हम लोग बिल्कुल अभी रात को 9:30-10 बज रहा है, फिर भी हमारा फैक्ट्री चालू है। पूरी टीम काम कर रहे हैं, पूरी डिस्पैच के लिए पूरी लगे हुए हैं। तो मैं आपको मेन जो हमारा प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग जब वहाँ से प्लानिंग किया जब फैक्ट्री शिफ्टिंग करने का, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग का पूरी प्लान था कि यहाँ पे फैक्ट्री शिफ्ट होगा और इमीडिएट काम शुरू हो जाएगा। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी था कि इस टाइप का नॉर्मली होता नहीं है। अगर एक बड़ी सी फैक्ट्री को दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट करोगे, आपको बहुत सारा चैलेंजेस आता है, बहुत सारा चैलेंजिंग। क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ी चैलेंज आया कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी था, हम लोग को यहाँ ज़्यादा बड़ा लोड लेना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारा नया एडवांस मशीन हम लोग परचेज किया है। क्योंकि फैक्ट्री बड़े लिए थे, इसी रीजन से लिए थे कि हर एक चीज़ को ऑटोमेट करना है, हर एक प्रोसेस हमारा इन हाउस होना चाहिए। उसको सामने रखते हुए जो हमारा प्रेडिक्शन था कि नहीं, हम इतने दिन में प्रोडक्शन चालू कर देंगे, और वो चीज़ हम लोग फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग डिपेंड है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि हमारा नया फैक्ट्री में यहाँ पे कनेक्शन कुछ भी नहीं था। तो कनेक्शन के कारण और कनेक्शन मिलने में हम लोग को 100 किलोवाट का कनेक्शन मिलने में बहुत टाइम लगा दिए। नॉर्मली वहीं पे हम लोग 20 दिन लेट हो गए। और आप लोग को पता है, जब नया फैक्ट्री में आते हैं तो पुराना फैक्ट्री में 10 दिन तक काम नहीं होता है, वहाँ पैकअप में टाइम लग जाता है। फिर नया फैक्ट्री में आओ, फिर वो पैकअप को खोल के फिर दोबारा काम शुरू करो, स्टोर सेटअप करो। ये सब चीज़ में हम लोग को जेन्युइनली टाइम लगा। और मैं बिल्कुल अपोलॉजी करना चाहता हूँ जो जो क्लाइंट का ऑर्डर डिले हुआ, या आगे हम लोग जिन जिन से अप्रूवल लिया हुआ है कि नहीं आप लोग का ऑर्डर डिले होने वाला है, ये इस बार का सपोर्ट हम सबसे मांग रहे हैं जो जो क्लाइंट का ऑर्डर डिले हुआ है। बट इसकी जो डिले है, हम कहीं ना कहीं इसको फुलफिल करेंगे कि आपको या सर्विस में हो या जो भी जैसे भी हो, पीआरएल ऑलवेज अपना जो क्लाइंट है उनको ऑलवेज प्रायोरिटाइज करते हैं। और आगे को ये डिले ना होने के लिए हमने बड़े फैक्ट्री लिया है। आगे डिले क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने हर एक प्रोसेस, पहले जो पुराना फैक्ट्री था वो हमारा छोटी सी फैक्ट्री था, अराउंड 4,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री था। नाउ हमारा जो दोनों फैक्ट्री मिला के ये हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री है पूरी, जहाँ पे ओनली प्रोडक्शन होगा। और एक फैक्ट्री है जहाँ पे पूरी प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल से लेके फेब्रिकेशन से लेके हर एक प्रोसेस वहाँ होता है। तो हम लोग का जो डिपेंडेंसी था, जो हम लोग को डिपेंड कर रहे थे वेंडर के ऊपर, वो डिपेंडेंसी हम लोग के लिए बहुत डिले कर रहा था। मान लो कहीं पे सीड कटिंग होना है, कहीं पर पाउडर कोटिंग होना है, फिर कहीं पे आप लोग को लेजर का काम होना है, फिर उसके बाद जिंक जाता है, फिर उसके बाद पाउडर कोटिंग होता है। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए सारे प्रोसेस को हम इन हाउस कर रहे हैं। उसी चीज़ के लिए हमने बड़ी फैक्ट्री लिया। आप लोग के सबके सपोर्ट के कारण हम लोग आज इस फैक्ट्री में खड़े हैं। बस अभी इस टाइम का हम लोग सपोर्ट चाहते हैं, बट आगे से पीआरएल आपको ऑलवेज ऑन टाइम डिलीवर करेगा, उसकी गारंटी है। क्योंकि हम लोग वही चीज़ का अपडेशन किया है जो कि आप लोग को डिले ना हो। और बहुत सारा चेंजेस होने वाला है पीआरएल में। मैं नॉर्मली इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हुआ है जो कि आगे हम लोग को बहुत हेल्प करेगा प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो अभी में हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्री में चलते हैं, वहाँ देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ अभी यहाँ पे नया डेवलप हुआ है, सो आगे आप लोग को ना प्रोडक्शन डिले ना हो। थैंक यू। ये हमारा जो फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। यहाँ पे हम लोग का फैब्रिकेशन, पाउडर कोटिंग, लेजर, बेंडिंग और पूरी टूल रूम का काम यहाँ होता है, सो दैट आगे जाके जो जहाँ जहाँ हमारा प्रोडक्शन डिले हो रहा था, हम लोग पहले पूरी टीम बैठ के उसको आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ डिले हो रहा था। और नो डाउट इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट सब कुछ पीआरएल जो भी कर रहा है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए और जो राइट टाइम डिलीवरी टाइम उसको मीट करने के लिए हम लोग का पूरी प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरी जो फैक्ट्री है, यहाँ पे पहले हमारा जो फैक्ट्री था उसमें बहुत सारा मशीन था नहीं। अभी हम लोग ने कम से कम 4 नया वीएमसी लिया है, और जो सरफेस ग्राइंडर वो भी लिया है। मैं टूल रूम को तरफ लेके आता हूँ, और यहाँ सारे यूनिट और 3-4 मशीन आने वाला भी है, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास से एक लेजर कटिंग भी आएगा, यहाँ पे उसके लिए जगह छोड़ा है। उसके बाद वहाँ पाउडर कोटिंग का यूनिट आएगा,
फिर बेंडिंग का CNC बेंडिंग आ रहा है। मीन्स मैक्सिमम प्रोसेस हमारा सब कुछ को ऑटोमेशन करना है। मेरे हिसाब से इंडिया में हम लोग एक ऐसे कंपनी बनने जा रहे हैं जिनके पास मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो इन हाउस होने वाला है, खाली जिंक को छोड़ के। जिंक वाला प्रोसेस कभी भी कंपनी में नहीं हो सकता है, तो उस प्रोसेस को छोड़ के रिमेनिंग जितना प्रोसेस है एवरीथिंग हम लोग PRL के अंदर बनने वाला है। ये हमारा कुछ नया यूनिट दिखा रहा हूँ मैं। यह हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे पहले हम लोग इसी चीज के लिए वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी होना पड़ता था। एक दिन के काम के लिए 10 दिन वेट करना पड़ता था, छोटी छोटी चीज के लिए। यहाँ हम लोग ने इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। कम से कम नया 3 VMC मशीन लिया हुआ है। उस मशीन का काम है कि सारे मैकेनिकल पार्ट को बनाना है। ये सब मशीन दिखा दो। ये सब हम लोग ने नया VMC मशीन लिया है। इसमें तीनों नया मशीन है। ये मशीन भी चालू है। उसके बाद एक सरफेस ग्राइंडर मशीन लिया हुआ है। इसकी काम है कि हर पार्ट का एक्यूरेसी बनाना एकदम 0-0, सो दैट हम जब पार्ट के एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सर्विस सपोर्ट ज्यादा देना ही नहीं पड़ेगा। आगे जाके जो अलाइनमेंट है वो इशू भी खत्म हो जाएगा। PRL ऑलवेज कोशिश कर रहा है, हमारा R&D टीम, हमारा डिजाइन टीम, हमारा मैनेजमेंट टीम ऑलवेज उसके ऊपर फोकस्ड है कि हम लोग क्या क्या इंप्रूवमेंट करें, सो दैट हमारा कंपनी में जो इश्यूज आ रहा है कभी भी कोई भी फैक्ट्री में, तो हम लोग उसको रिजोल्व कर पाए। ये हमारा पूरा टूल रूम का व्यू है, आप देख सकते हो। मैक्सिमम चीज इन हाउस हो रहा है और हमारा कोशिश ऑलवेज यही है कि PRL को जितना मैक्स टू मैक्स करना है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं बस यही रीजन बोलना चाहूँगा लास्ट में कि हमारा जो भी डिले हुआ है ये आगे, ये बस मार्च इसी फाइनेंशियल ईयर तक है, 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक है। उसके बाद हमारा कोई भी डिले नहीं रहेगा। हर प्रोसेस हमारा इन हाउस हो रहा है, हर मशीनरी ऑन द वे टू फैक्ट्री है। हम लोग एवरीथिंग प्रोसेस्ड हो जाएगा। बस इस बार का आप लोग का जो सपोर्ट है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जो जो क्लाइंट हम लोग को सपोर्ट किए हैं, और जो जो क्लाइंट का थोड़ी डिले भी हो रहा है हम लोग किसी एंगल से उसको मैं रिकवर कराऊंगा। कैसे भी कैसे करके वो चीज़ों को हम लोग रिजोल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ। नमस्कार।